हेलो एवरीवन। तो वी आर द ऑफिस और हमारे साथ निधि मैम है। मैम आप बताइए Hi, अपने बारे में कुछ भी। I'm Nidhi Kohli and I've been associated with this organization for the past 7 years. So I'm working as head of academics and digital communication. मैम आप हमें कुछ बताना चाहेंगी इस एनजीओ के बारे में। This NGO I think has been working for the past 30 years, but मुझे इस NGO के बारे में शायद उस दिन पता चला जिस दिन मैं यहाँ पर आई, क्योंकि आने से एक दिन पहले तक I had no idea कि स्पैस्टिक सेंटर नाम का कोई NGO है या डिसेबिलिटी के फील्ड में यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो आई वुड से देयर मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग फॉर मी कि मैं यहाँ कैसे आई, एंड सिंस दैट डे दिस प्लेस हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैम आप ऐसी कोई अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे हमसे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मीन करती हो। सो ये बहुत पहले की स्टोरी है, जब मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था। आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत इनिशियल डेज 15-20 डेज ही हुए होंगे। एंड एज यू नो, लाइक फीमेल्स को थोड़ा चार्म होता है, वी लाइक टू कीप अवर नेल्स वेल डिफाइंड एंड वेल पॉलिश्ड। तो आई वॉज अ लिटिल बिट इनटू दैट। तो माई नेल्स वो वेरी वेल पॉलिश्ड एंड फाइल्ड, एंड आई वॉज टीचिंग अ चाइल्ड, और पढ़ाते पढ़ाते शायद कुछ टेबल से नीचे गिर गया, और उसको उठाने के लिए व्हेन आई बेंट, और जब ऊपर हुई तो मैं फिंगर जस्ट बैंग्ड ऑन द टेबल एंड माई नेल चिप्ड। तो आई वॉज लाइक, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ थी जो मुझे अब समझ आता है, बट उस टाइम पे शायद ये एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज लाइक सो अपसेट कि ओ गॉड, मेरा नाखून टूट गया, मेरा हाथ कितना ख़राब लगेगा। एंड इट वॉज दैट मोमेंट when the director of this organization, coincidentally Mrs. Narona, came and she saw me and she was like, why are you looking so upset? And I told her कि मेरा नाखून टूट गया। And then the way she counseled me, she told me कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे बच्चों के हाथ ठीक नहीं हैं, बच्चों के पैर ठीक नहीं हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए। तो ऐसे में मतलब हाउ कुड यू बी सो पेटी इन योर लाइफ कि एक नाखून इज़ लाइक डिस्टर्बिंग यू। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। मैम ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस एनजीओ से इतना कनेक्टेड रखती है। यहाँ के बच्चे, टू बी ऑनेस्ट, आप यहाँ के बच्चों के साथ काम करके देखो, आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते। आप ये सोच के ज़रूर आते हो कि हम एज अ वॉल्टियर यहाँ काम करेंगे, इन बच्चों को कुछ देंगे, इनकी लाइफ में कुछ चेंज करेंगे, बट आप ऑनेस्टली इनको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ देते हैं। दे विल गिव यू अनकंडीशनल लव, यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली में लाइफ क्या है, एंड यू विल बी सो कंटेंट एंड सो पीसफुल इन बच्चों के साथ काम करके कि it's a very different kind of a feeling. I don't think I'll be able to express it in words. ऐसा मैसेज इन बच्चों के लिए जो मैं सोसाइटी को देना चाहूँगी, विच इज़ लाइक, हम पूरे टाइम स्ट्राइव करते रहते हैं कि सोसाइटी में इन बच्चों के लिए जगह नहीं है, इन बच्चों के लिए इंक्लूजन नहीं है, बट इस इंक्लूजन को कहीं ना कहीं फैमिलीज़ से लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिलीज़ इन बच्चों को एक्सेप्ट करें। जब एक फैमिली, एक पेरेंट अपने बच्चे को एक्सेप्ट करता है और उस बच्चे को राइट गाइडेंस देता है, उस बच्चे की ट्रेनिंग अच्छी होती है, तो ये बच्चे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटी सी लाइन कि इन बच्चों को इक्वालिटी नहीं, इक्विटी की ज़रूरत है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस।